बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले हत्तक़ इज़्ज़त वाले कानून की बात कर लें, क्योंकि अब वो कानून बन चुका है। पूरा पाकिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया, अपोजिशन पार्टी, हत्ता के जो हुकूमती जमातें हैं वो भी मुस्लिम लीग नून के इस अमल की मुखालफत कर रही थी। मगर ये बहुत सख्त कानून जो है पंजाब में जो हुकूमत है मरीम नवाज़ की, उसने बना दिया। ये कानून क्या है और कैसे बना है, मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि जब गवर्नर पंजाब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, सरदार सलीम हैदर, वो छुट्टी पर जाएंगे तो उनकी जगह पर गवर्नर बन जाएंगे स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान साहब। तो मलिक अहमद ख़ान साहब जब स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, जब वो गवर्नर बनेंगे कायम मुकाम, तो वो फौरी तौर पे इस बिल पर दस्तखत कर देंगे और फिर ये कानून बन जाएगा। ये मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था। तो गेम बिल्कुल वैसे ही हुई और ये एक नूरा कुश्ती है, मिलकर इन्होंने खेला। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल को ये कहेगी कि जमहूरियत के ख़िलाफ़ या सहाफ़त के ख़िलाफ़ या आज़ादी इजहार राय के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की तारीख़ की जो सबसे बड़ी एक कार्रवाई है उसका हम हिस्सा नहीं थे। वो इस कानून से अपने आप को दूर रखना चाहती है और उन्होंने बज़ाहिर इस कानून से अपने आप को दूर रखा है। लेकिन थोड़े दिन पहले जब मैं एक चीज़ बता रहा था तो सबको आइडिया हो जाना चाहिए था। पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को रोक नहीं पाई या वो रोकना चाहती नहीं थी। कम से कम पीपल्स पार्टी ने इतना ज़रूर किया कि ये जो दाग है इसको अपने दामन पे नहीं लगने दिया। लेकिन पीएमएलएन ने ये कानून पास कर कर सहाफ़ियों को और जितने भी जमहूरियत पसंद लोग हैं उनको अपने खिलाफ ज़रूर कर लिया है और अब ये कानून पीएमएलएन के गले पड़ेगा। ये मेरा तज्ज़िया है। वो इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें कल को इनके सामने आकर खड़ी हो जाएंगी और शिकंजा इनके गिर्द कसा जाएगा और सब इन्हें कहेंगे कि ये आपने किया है। मुझे याद है जब पीएमएलएन अपोजिशन में हुआ करती थी तो छोटा सा भी कानून बनता था ना तो ये शोर मचा देते थे, रोला डाल देते थे, मीडिया के साथ आकर सड़कों पर बैठ जाते थे। लेकिन अब ये इतनी बड़ी कार्रवाई है जो कर दी गई है और पीएमएलएन को फ़र्क ही कोई नहीं पड़ा और पीएमएलएन के अंदर से तो कोई नहीं बोला। लेकिन जरदारी साहब ने मुबैना तौर पे एक खबर है उसमें उनसे रब्ता किया गया तो उन्होंने गवर्नर को छुट्टी पे जाने का मशवरा दिया, क्योंकि पंजाब हुकूमत तय कर चुकी थी कि ये कानून उन्होंने लेकर आना ही है। बहरहाल जैसे ही अहमद खान साहब आए और उन्होंने दस्तखत किए और फिर ये कानून बन गया और इसका इतलाक हर शहरी के ऊपर होगा। सहाफ़ती तंजीमों ने जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात किए थे, इससे पहले वो गवर्नर से भी मिली थी, गवर्नमेंट से भी मिली हैं तंजीमें, और उन्होंने बातचीत करते हुए कहा जी कि ये बड़ा ज़ालिमाना कानून है, इसको रोकें। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं कानून में, तफ़सीलात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये कानून इस नौइयत का है कि इसमें इंसाफ नहीं है और इसमें अपने मुखालिफिन को कुचलने का एक रास्ता खुल जाएगा, ये सहाफ़ती तंजीमों का कहना था। लेकिन सहाफ़ती तंजीमों की बात भी नहीं सुनी गई और इसका इतलाक जो है वो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया हर तरफ हो जाएगा और बहुत सारे लोग जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि जिन लोगों के खिलाफ ये कानून बनाया जा रहा है कि इनको फंसाना है, मेरे ख्याल में उनसे ज़्यादा वो लोग फंस जाएंगे जिन लोगों को हमेशा बचाने की कोशिश की जाती है। आप आने वाले दिनों में ज़रा तमाशा देखिएगा। लेकिन इस मामले के ऊपर एक पोजीशन ले ली है सहाफ़ियों ने और लाहौर प्रेस क्लब की जानिब से एक ऐलान किया गया है। तो जब तक ये ऐलान रहेगा उसके ऊपर हम पूरी तरह से अमल दरामद करेंगे और ये ऐलान ठीक है, जस्टिफाइड है। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी साहब ने तमाम असम्बलीज़, हकूमती तकरीबात, फंक्शंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है कि ना मीडिया अब इनको कवर नहीं करेगा। हत्तक़ इज़्ज़त बिल कानून के नफाज पर सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने रद्दअमल देते हुए कहा कि हम इंसाफ के लिए आला अदालतों का रुख करेंगे। वैसे ये चैलेंज भी हो गया है लाहौर हाई कोर्ट में और ये बाकी जगहों पर भी चैलेंज होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी जाना चाहिए ये मामला और लाहौर हाई कोर्ट को इस मामले के ऊपर इंसाफ देना चाहिए। जब आज़ादी इज़हार राय का अदालत तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो फिर तहफ़्फ़ुज़ किस चीज़ का रह जाएगा इस मुल्क में। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये बिल जो है हत्तक़ इज़्ज़त बिल, ये 1973 के आइन की खिलाफ वर्जी है जो हमें आज़ादी इज़हार राय देता है। हम इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। अरशद अंसारी ने कहा कि वज़ीर आला साहबा, आपके राइट लेफ्ट वाले चाहते हैं आप जेल में दोबारा चली जाएं। हमारे पास ऑप्शन बहुत खुले हैं, हम अदालत जाएंगे, जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास होगा। तो अब मेरी गुजारिश है पाकिस्तान में सोशल मीडिया वालों से भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को, तो उन्होंने कहा अरशद अंसारी साहब ने कि इनका बाइकआउट किया जाए। मेरी गुजारिश है सोशल मीडिया वालों से भी कि आप भी बाइकआउट करें और सहाफ़ती तंजीमों को ऐसा करना चाहिए। मेरे पास आज बहुत सारी खबरें थी हुकूमत से रिलेटेड
मैं वो दे भी सकता था, लेकिन मैं उनकी खबरें अब नहीं दूंगा जब तक कि ये मामला रिजॉल्व नहीं हो जाता। इनकी खबरें ही देना बंद कर दें, इनकी शक्लें दिखाना बंद कर दें, इनकी कवरेज करना बंद कर दें, इनकी खबरें देना बंद कर दें। ये बिल्कुल 4 दिन में सीधे हो जाएंगे। अगर मीडिया ने एका दिखाया तो सोशल मीडिया और बाकी मीडिया को चाहिए कि वो सहाफ़ती तंजीमों के साथ मिलकर तमाम सहाफ़ी इनका बाइकआउट करें, क्योंकि देखिए आज मार पड़ रही है एक तरफ के लोगों को, कल दूसरी तरफ के लोगों को मार पड़ेगी। एक्चुअली सबको मार पड़ेगी और सारे मार खाने वाले सोशल मीडिया के या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के या प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी होंगे। कोई बाहर का बंदा मार नहीं खाएगा। लिहाजा मार खाने से बेहतर है कि 4 दिन के लिए 10 दिन के लिए एका करें और इनका मुकम्मल बाइकआउट करें हर किस्म की तकरीबात का। खबर मैंने देनी थी जो नवाज शरीफ ने इमरान खान के बारे में बोला, लेकिन नहीं दूंगा क्योंकि बाइकआउट है। अब आ जाए कि मोहम्मद अली दुरानी ने क्या कहा, और साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि इमरान खान यानी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी डील नहीं करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आदत के मुकदमात ख़त्म करके मफाहमत का माहौल पैदा करे। उन्होंने कहा, एयरवे से वो बात कर रहे थे कि इमरान खान कभी नहीं डील करेंगे, लेकिन डायलॉग से वो कभी इनकार नहीं करते। उन्होंने किया भी नहीं। उनकी बातें कई ज़राए से पहुंचती हैं। उमर अयूब ने मुज़ाकरात की बात की। उनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आदत के मुकदमात ख़त्म करके मफाहमत का माहौल पैदा करे, क्योंकि हुकूमत को अदालतों में जो सुबकी हो रही है वो खुद उनके लिए अच्छी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि दोस्त ममालिक भी यही कह रहे हैं, IMF भी यही कह रही है, और ऐसा कदम उठाया जाए कि अवाम को मज़ीद झटकों से बचाने के लिए माहौल कुछ ठंडा हो। हुकूमत ने इसी अवाम के पास जाना है जो उनसे नाराज़ है। मुकदमात ख़त्म करना हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से मोहब्बत का इजहार होगा, यानी हुकूमत पाकिस्तान का अवाम से मोहब्बत का इजहार होगा अगर वो इमरान खान के मुकदमात ख़त्म करते हैं। राणा सनाउल्लाह के हवाले से उन्होंने बताया कि उनके ऊपर भी तो बहुत बड़ा मुकदमा डल गया था ना, मनशियात वाला। जब उनको कोई अंदर नहीं रख सका तो आज कोई माई का लाल कैसे अंदर रख सकता है, इमरान खान के बारे में कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट से घर आने तक नवाज शरीफ के सारे मुकदमात खत्म हो गए, अब भी ऐसा करें। उन्होंने कहा इस वक्त हुकूमत पिघल रही है, हुकूमत कमजोर पोजीशन के ऊपर है, और ऐसा ना हुआ तो बाद में पशीमानी ना हो जाए, लोगों को जेलों से निकालकर बातचीत से मुल्क को ट्रैक पर डाला जाए। जो बात वो समझा रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि एक्चुअली हुकूमत की पोजीशन लगातार कमजोर हो रही है। अगर कहीं इमरान खान साहब अदालतों से इंसाफ लेते लेते अपनी नशिस्तें वापस लेने में कामयाब हो गए और अदालतों से मिलने वाले इंसाफ के बदले में वो पाकिस्तान में बाहर आ गए, उनको आज़ादी मिल गई, तो दोबारा गिरफ्तार करना तो उन्हें तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, जितनी उनकी मकबूलियत बढ़ गई है। दूसरी बात यह है कि हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर इमरान खान साहब वापस भी आ जाते हैं और कानून के मुताबिक अपनी हुकूमत हासिल कर लेते हैं, तो फिर इमरान खान साहब इस हुकूमत के साथ क्या सलूक करेंगे या पब्लिक इस हुकूमत के बारे में क्या ओपिनियन बनाएगी। इनकी तो पूरी की पूरी सियासत ही तबाह हो जाएगी। ये मसला जो है वो दुरानी साहब समझा रहे हैं। वैसे हुकूमत भी यही चाहती है कि इमरान खान साहब से किसी तरह मुज़ाकरात हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी इत्तला के मुताबिक कोई ऐसा फार्मूला इस वक्त तश्कील दे रही है जिसमें मुज़ाकरात का कोई रास्ता भी खुले और मैंडेट चोरी करने वालों से भी हाथ ना मिलाना पड़े। कम से कम मुज़ाकरात तो शुरू हो जाए और उसके नतीजे में मामला कुछ आगे की तरफ बढ़े और ये जो झूठे केसेस हैं उनको बनाने का सिलसिला खत्म हो। तो पिछले केसेस में तो इमरान खान साहब अदालतों से बाहर आ जाएंगे, मजीद अगर झूठे केसेस बनते चले जाएंगे तो फिर ये चीज़ें लिंगर ऑन होंगी। हुकूमत को खौफ इतना ज़्यादा है, बहुत सारे लोग कहते हैं इमरान खान साहब जल्दी बाहर आ जाएंगे। देखिए, हुकूमत इमरान खान को बाहर लाना चाहती है, ये बात ठीक है, लेकिन वो उनको बाहर उस तरह लाना चाहती है जैसे वो खुद बाहर आते हैं जेलों में से। लेकिन इमरान खान साहब एक नए तरीके से बाहर आना चाहते हैं। हुकूमत चाहती है डील करके बाहर आए, इमरान खान साहब चाहते हैं नहीं, डील के बगैर मैं बाहर आऊंगा। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है कि इसमें अगर इमरान खान साहब अपने तरीके से बाहर आ जाते हैं तो मुल्क की पूरी सियासत का स्याह और सफ़ेद वो उसके मालिक बन जाएंगे, और हुकूमत इतना बड़ा रिस्क इस वक्त ले नहीं सकती। वो पहले ही बहुत गैर मकबूल है, और जिस तरह वो चंद सीटों के साथ उनको फॉर्म 47 के मुताबिक बहुत सारी सीटें साथ जोड़ के दे दी गई, जैसी उनकी जाली हुकूमत बनी हुई है, तो खौफ जो है वो तो ऑब्वियस है, वो तो उनको होगा। दूसरी जानिब जो बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के अंदर मुज़ाकरात बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और इनमें जो कुर्बत बढ़ रही है इस हवाले से बहुत सारी खबरें अखबारात में लगी हैं, और मुश्तरका मामलात के ऊपर एक कमेटी बनाई गई है। अब उन्होंने कहा जी एक दूसरे को टफ टाइम देना थोड़ा सा बंद करते हैं। थोड़ा अरसा मैं अपने से कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने थोड़ा अरसा ही बंद करना है। दोनों एक दूसरे के हरीफ हैं और हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान में ये इलेक्शन लड़ेंगे, ये बात बड़ी क्रिस्टल क्लियर है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नेचुरल अलायंस कभी भी फजलुर रहमान साहब के साथ नहीं बन सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग अपने अपने सियासी फ़ायदे के लिए ये 2-4 कदम इकट्ठे चल पड़े। वो एक शेर मुझे बड़ा ज़बरदस्त याद आ गया कि ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं, 2-4 कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। ये बिला वजह मुझे बीच में याद आ गया, लेकिन मैंने कहा चलो सुना देता हूँ आपको। अच्छा, इसमें फजलुर रहमान साहब जो है उनकी अब मुलाकात होगी असद कैसर साहब के साथ और इनका टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है। देखिए, बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तब तहरीक नहीं चलती, गर्मी में तहरीक पकती है। अभी जैसे जैसे गर्मी आएगी, लोड शेडिंग के मामलात हैं, महंगाई के मामलात हैं, नए बजट के मामलात हैं, पब्लिक के इश्यूज़ के मामलात हैं, किसानों के मामलात बहुत ख़राब हैं, दोबारा वो फसल कैसे लगाएं उस बारे में बहुत परेशान है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप इकट्ठा करेंगे तो तहरीक पक रही है, तहरीक पकती जाएगी और फिर ये तैयार हो जाएगी अगस्त में जाके। तो जितनी भी पाकिस्तान में तहरीकें चलती हैं पंजाब से ख़ास तौर पे, वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन महीनों में तहरीक चलती है। ये 6-7 महीने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब अगले 3 महीने गुजारने हैं इस पूरे सेटअप को, जून, जुलाई और अगस्त के मिड तक, यानी 2-2.5 महीने में ये तहरीक पकेगी और उसके बाद आगे चलेगी। तो ये आपस में मिलने का और अपनी अपनी सफ़ें दुरुस्त करने का टाइम है और यही टाइम इस वक्त हम देख रहे हैं। नाज़रीन, बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने कहा जी कि जो इद्दत वाला केस है उसमें सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त वहाँ पे दायर की गई है, उसके ऊपर कुछ एतराज़ लगा दिए गए हैं, लेकिन हाई कोर्ट में जाने का मकसद ये है कि उनको नीचे से इंसाफ नहीं मिल रहा। वो ये कह रहे हैं कि हम मातहत अदालत में जाते हैं, वहाँ पे एक केस चलता है, 4 महीने चलने के बाद जिस दिन फैसला आना है उस दिन जज छोड़ के चले जाते हैं और फिर दोबारा एक नए जज को दे दिया जाता है, वो जज और चीज़ों को स्लो कर देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में खासी परेशानी है ऐसी सूरत हाल में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत चाहती है कि ये वाला केस तो ख़त्म हो। तो इसमें बुशरा बीबी साहिबा ने अपने वकील की वसातत से केस को हाई कोर्ट के अंदर दायर किया है। देखते हैं इस केस का क्या बनता है। बहुत सारी खबरें नाज़रीन आपको और भी बताता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मेरे हज के बारे में कि हज वाले केस का क्या बना, तो तफसीलात में आपको बता देता हूँ। आज से लगभग 2-2.5 माह पहले मुझे आइडिया हो गया था कि मुझे हज पे जाना है, तो मुझे अभी से तैयारी करनी पड़ेगी और मेरा नाम ECL में, PCL में बहुत सारी लिस्टों के अंदर डाला हुआ है। फिर एक खबर भी आई कि इमरान रियाज का नाम फलां लिस्टों में है, तो अखबारात में भी छप गया और 2-3 सहाफ़ियों के नाम आए, मेरा और समी इब्राहिम साहब का, बहुत सारे और लोगों के नाम भी ऐसी लिस्टों के अंदर शामिल हैं। मैंने 2022 में हज पे जाना था, मैं नहीं जा पाया, मैं गिरफ़्तार था। 2023 में मैं गायब हो गया था, नहीं जा पाया। 2024 में अब मैंने हज पे जाना ही जाना था और मैंने अपनी फैमिली से वादा किया हुआ था, लिहाजा मैंने जो हज की बाकायदा जो सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की, पैसे वैसे जमा करवाए। इस दफ़ा तो हज भी बहुत महंगा है और प्राइवेट हज है, तो वो सारी चीज़ें जमा करवाने के बाद पूरी तैयारी कर ली हज पे जाने की। साथ में अपने जो है वजारत दाखिला से रब्ता भी कर लिया, तमाम महकमों के साथ खतो किताबत शुरू कर दी और वहाँ पे आना जाना शुरू कर दिया। लगभग जब 1.5 माह गुजर गया तो उसके बाद फिर हमारे पास एक जवाब पैदा हो गया कि 1.5 माह से हुकूमत ने कुछ नहीं किया, लिहाजा हम चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारा केस जो है पहले एतराज़ लगा दिया गया, हमने एक एतराज़ दूर किया, फिर दोबारा हमारा केस जो है वो आमिर फारूक साहब की अदालत में लग गया। वहाँ जाकर हमने बताया तो हमें पहले एक तारीख मिल गई, लंबी तारीख थी, दोबारा एक और तारीख मिल गई 1 हफ्ते की, वो भी तारीख देख ली हमने, और उसके बाद जो है 3री तारीख के ऊपर जज साहब ने केस सुना और जज साहब ने ये हुक्म जारी किया कि ये जो मुकदमा आपने इनके ऊपर डाला हुआ है इसमें तो इमरान रियाज बेल के ऊपर है, इसमें तो ज़मानत कंफर्म हो चुकी है, तो ऐसे किसी मुकदमे में कानून के मुताबिक आप किसी शख्स को नहीं रोक सकते। बहरहाल बड़ी कोशिश की प्रोसिक्यूशन साइड ने, लेकिन जज साहब ने फैसला दिया कि आप इनका नाम फौरी तौर पे निकालें लिस्टों में से और इनको एयरपोर्ट पे जाने दें ताकि ये ट्रैवल करें और जाकर अपना हज का फरीज़ा अंजाम दें, क्योंकि हज के दिन थोड़े रह गए। जज साहब ने अपने मुंह से फरमाया कि दिन थोड़े रह गए, हज को तो आगे नहीं किया जा सकता। मैं गया और मुझे वहाँ पर फिर रोक लिया, नाम ECL में था, PCL में था। मैं वापस आ गया अगले दिन, वापस आकर दोबारा मैंने 2 रिट फाइल कर दी। एक मैंने तौहीन अदालत की, वो लगी नहीं किसी पे और तौहीन अदालत का कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी मैंने रिट फाइल की कि जनाब मुझे हज पे भेजा जाए, मेरा फिर नाम इन्होंने डाल दिया। तो जज साहब ने दोबारा मुकदमा सुनना शुरू किया और ये मुकदमा भी 2-3 पेशियों तक चला और मुझे बार बार अपने टिकट कैंसिल करने पड़ रहे थे। एक दिन मैंने बताया कि आज शाम का टिकट है, तो जज साहब ने कहा नहीं आप अभी कल हम सुनेंगे इसको दोबारा केस को। फिर दोबारा टिकट कैंसिल करवाया, अगले दिन का करवाया, फिर वो कैंसिल किया
और फिर उससे अगले दिन जो है वो जज साहब ने दोबारा ये हुक्म जारी किया कि इमरान रियाज का नाम निकाल दिया जाए और ECL में से और इन्हें हज पर जाने दिया जाए, लेकिन मशरूत कर दिया इस सारे मामले को सेक्रेटरी इंटीरियर के साथ, जो सेक्रेटरी दाखिला है खुर्रम आगा, उनके साथ मशरूत कर दिया कि वो जो अपना तसल्ली कर लें और कोई श्योरिटी लेनी है तो ले लें। हम फौरी तौर पे फैसला लेना चाह रहे थे, फैसला उस दिन आया ही नहीं, महफूज हो गया। अगले दिन हमें फैसला मिला तो हम फ़ौरन फैसला लेके पहुंचे वजारत दाखिला में। वहाँ जाकर पता चला कि वो तो पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं और कल आएंगे। तो हमने वहाँ पे जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी की, हर चीज़ वहाँ पे उनके पास जमा करवाई और उसकी जो है वो सर्टिफाइड कॉपियाँ हासिल की। तो जो अमला था उन्होंने रब्ता भी किया सेक्रेटरी साहब से। तो सेक्रेटरी साहब ने वहाँ से अहकाम दिए कि फ़ौरन अटॉर्नी जनरल ऑफिस को कहा जाए कि इसमें हम क्या कानूनी चीज़ कर सकते हैं, इसका कानूनी पहलू पूछा जाए। तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने भी हाथ खड़े कर दिए। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमारे पास 3 दिन गुजर गए ऑलमोस्ट फैसला आए हुए, ना तो सेक्रेटरी दाखिला कोई फैसला कर पा रहे हैं, ना अटॉर्नी जनरल कोई फैसला कर पा रहे हैं। हम कभी इधर भाग रहे हैं, कभी वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, कभी वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। तो सारे दरवाजे मैंने खटखटाए हैं। अब दोबारा हमने अपील दायर कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ कि जनाब जिस दीवार से टकरे मार मार के हम आपके पास आए थे कि वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा, आपने वापस हमें उनके पास भेज दिया है, वो तो बात ही नहीं सुन रहे। लिहाजा अब हम एक और अपील के अंदर चले गए हैं और 2 रुकनी बेंच इसको सुनेगा, लेकिन इसके ऊपर भी 2-3 एतराज़ आयद किए गए। बड़ा सारा दिन इसी में गुजर गया। फिलहाल ऐसा लगता है कि पीर को हमारी ये दरख्वास्त सुनी जाएगी। उम्मीद है पीर को सुनी जाएगी। हम फिर जज साहब को बताएंगे कि जनाब हज पे जाना है और अब तो तकरीबन फ़्लाइटें ख़त्म हो गई हैं, मेरे पास बहुत कम चांस बचा है। लेकिन याद रखिएगा मैं हर दरवाज़ा खटखटाऊंगा, आखिरी दिन तक पूरा जोर लगाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा हज पर जाने की और इंशाल्लाह जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।